उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। एनडीए की अहम साथी रही अपना दल एस ने अब अपनी रणनीति बदलनी शुरू कर दी है। 2024 के बाद 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी ने स्वतंत्र तैयारी शुरू कर दी है। इसका सीधा असर बीजेपी के मिशन 27 पर पड़ सकता है। अनुप्रिया पटेल की अगुवाई में पार्टी पिछड़े वर्ग और छोटे समुदायों को साधने की कोशिश में है। सवाल यह है, क्या यह बीजेपी से दूरी की शुरुआत है या सिर्फ दबाव की रणनीति? आने वाला वक्त इसका जवाब देगा। आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर चल रहे विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अगर जेठानी और देवरानी अलग अलग रसोई पर रहती हैं तो उन्हें एक परिवार नहीं माना जाएगा। मामला इस बात पर था कि एक ही घर से दो महिलाओं ने आंगनबाड़ी में आवेदन किया था। सरकार ने इसे एक परिवार मानते हुए आपत्ति उठाई थी, लेकिन कोर्ट ने साफ किया कि रसोई और रहन सहन अलग हो तो परिवार भी अलग माना जाएगा। यह फैसला कई महिलाओं के लिए राहत बन सकता है जो संयुक्त परिवार में रहकर भी स्वतंत्र जीवन जीती है। उत्तर प्रदेश में निवेश की बड़ी खबर सामने आई है। राज्य में करीब 500 करोड़ रुपए का निवेश होने जा रहा है। इस निवेश से न सिर्फ उद्योगों का विस्तार होगा बल्कि लाखों नई नौकरियां भी पैदा होंगी। सरकार का कहना है कि अब यूपी में ही टीवी, लैपटॉप और कैमरे के उपकरणों का निर्माण किया जाएगा। इसका फायदा यहां के युवाओं और स्थानीय कारोबारियों को मिलेगा। उद्योगों के बढ़ने से राज्य की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। सरकार इसे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम मान रही है। पटना में आज उर्दू और बांग्ला माध्यम से टेट पास अभ्यर्थियों ने जेडीयू दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि सरकार सिर्फ हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे रही है, जबकि उर्दू बांग्ला वाले युवाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह सीधा भाषा के आधार पर भेदभाव है जो संविधान के खिलाफ है। कई सालों से परीक्षा पास करने के बावजूद नौकरी नहीं मिल रही। सवाल यह है, क्या सिर्फ भाषा बदलने से योग्यता कम हो जाती है? सरकार को इस पर साफ जवाब देना होगा। पटना में 12 सितंबर को सुभाषपा यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का बड़ा अधिवेशन होने जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने इस मंच से 2025 विधानसभा चुनावों के लिए 29 सीटों पर दावा ठोका है। उन्होंने साफ कहा कि पिछड़ी और वंचित जातियों की आवाज को अब दबाया नहीं जा सकता। बिहार की सियासत में यह अधिवेशन बड़ा संदेश देने वाला माना जा रहा है। क्या यह सीटों को लेकर एनडीए पर दबाव बनाने की रणनीति है या अकेले लड़ने का संकेत? राजभर के तेवर से साफ है कि अब सुभाषपा सिर्फ सहयोगी नहीं, साझेदार बनकर लड़ना चाहती है। बिहार की सियासत एक बार फिर गरमाने लगी है। तेजस्वी यादव ने अचानक विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लिया जा सकता है। क्या महागठबंधन में फिर से नई रणनीति बनेगी या फिर जेडीयू और बीजेपी को घेरने की तैयारी है? तेजस्वी के इस कदम को लेकर अटकलें तेज हैं। सूत्रों की माने तो आने वाले चुनाव और संगठन में बदलाव को लेकर कुछ अहम ऐलान हो सकते हैं। सबकी निगाहें अब आरजेडी के अगले कदम पर टिकी हैं। जॉली LB3 रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है। फिल्म के एक गाने में वकीलों और जजों के चित्रण को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि गाने में न्याय व्यवस्था का मजाक उड़ाया गया है, जो वकीलों और अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। कोर्ट से फिल्म के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इससे पहले भी जॉली LB सीरीज को लेकर विवाद होते रहे हैं। अब सवाल उठता है, क्या कला की आजादी के नाम पर व्यवस्था का अपमान हो रहा है? व्यवस्था का अपमान हो रहा है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने आज एक बड़ा विकास पैकेज पास किया है। करीब 7,000 करोड़ रुपए की लागत से राज्य में हाईवे, रेलवे, ओवरब्रिज और अन्य आधारभूत संरचनाएं बनाई जाएंगी। खासतौर पर उन इलाकों को फायदा होगा जहां ट्रैफिक और कनेक्टिविटी की समस्याएं थीं। सरकार का दावा है कि इससे रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे और आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार मिलेगी। कैबिनेट 30 को दिल्ली के लिए पाती करती है ने कई प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है जिन पर जल्द काम शुरू होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जमीन पर यह विकास कब तक उतरता है। उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में अब पार्किंग की समस्या दूर होने वाली है।
नगर निगम ने पार्किंग को लेकर नए नियम तैयार किए हैं, जिनके तहत शहरों में डिजिटल पार्किंग सिस्टम, तय रेट और स्मार्ट पार्किंग जोन बनाए जाएंगे। नियमों के तहत अब मनमानी वसूली पर लगाम लगेगी और अवैध पार्किंग पर सख्त कार्रवाई होगी। लखनऊ, कानपुर, नोएडा जैसे शहरों में इसकी शुरुआत जल्द होने वाली है। इससे रोजाना जाम से जूझ रही जनता को राहत मिलेगी। सवाल अब यही है, क्या ये नियम कागजों तक रहेंगे या जमीन पर भी दिखेगा असली बदलाव? अमेठी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार की सामने से आ रहे ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शुरुआती जांच में ओवर स्पीड और कोहरे की वजह बताई जा रही है। यह हादसा एक बार फिर सवाल खड़ा करता है, क्या एक्सप्रेसवे पर स्पीड कंट्रोल के पुख्ता इंतजाम हैं?